हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का जे एकेडमी क्लासेस में फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 7 एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स की सीरीज में अध्याय 6 जिसका नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। आपने देखा होगा अपने दैनिक जीवन में बहुत से भौतिक परिवर्तन होते हैं और रासायनिक परिवर्तन होते हैं, उनके बारे में और आज चर्चा करेंगे। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा आप सभी के लिए। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। प्रकृति में व्यापक रूप से दो प्रकार के परिवर्तन पाए जाते हैं, भौतिक और रासायनिक। भौतिक परिवर्तन पदार्थ के आकार, अमाप, रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। आपने देखा होगा पदार्थों में आकार होता है, माप होती है, रंग होता है, उसकी अवस्था होती है, वो कैसी किस अवस्था में, ठोस, द्रव, गैस या किस अवस्था में है, ये उसके क्या है, भौतिक गुण है। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है। ऐसे परिवर्तनों में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। तो ये भौतिक परिवर्तनों की बिल्कुल आसान भाषा में परिभाषा है इसकी। तो क्या होते हैं, जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता वो कहलाते हैं भौतिक परिवर्तन, और उसे ही उत्क्रमणीय कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। कागज के टुकड़े से जहाज बनाना, लोहे की छड़ को गर्म करना, आटे की लोई बनाना। आपने देखा होगा आटा की लोई बना लो तो उसका भौतिक परिवर्तन नहीं हुआ, उसमें रासायनिक परिवर्तन कुछ नहीं हुआ, लेकिन हाँ, आटा जैसा था वैसा ही बना है। उसका ये क्या है, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। अब रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। उदाहरण, मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाने पर बनने वाली भस्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया पदार्थ है। तो ये हिंदी में लिखा है, इसका मैं आपको समीकरण बना के बता देता हूं। क्या बोला है? मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम को इंग्लिश में इसका संकेत होता है एम और जी, मैग्नीशियम। और साथ में क्या है? वायु। वायु मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मतलब O2 की उपस्थिति में जलाने पर बनने वाली भस्म क्या कहलाती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसके बाद क्या बनता है? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड O2। तो ये क्या है? एक नया पदार्थ है। यहाँ पे मैग्नीशियम था, यहाँ पे ऑक्सीजन थी, जब इन दोनों को मिलाया तब मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो ये कहलाती है क्या? रासायनिक परिवर्तन, जिसमें कुछ नया पदार्थ बन जाता है। आगे इसका एक और उदाहरण देखते हैं। कॉपर सल्फेट को लोहे के साथ अभिक्रिया से आयरन सल्फेट और कॉपर दोनों नए पदार्थ बनते हैं और कॉपर लोहे की ब्लेड पर निक्षेपित हो जाता है। कॉपर सल्फेट, इसका भी आप सूत्र देख लें एक बार। कॉपर सल्फेट का सूत्र होता है CuSO4। ये क्या है? कॉपर सल्फेट। अब इसके साथ आयरन, आयरन का संकेत होता है Fe। अब इनको अगर मिलाते हैं तो क्या बनता है? आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट, यहाँ पे FeSO, थोड़ा इसका साइज कम करते हैं। दोबारा इसका एक और नए पेज पे बता देता हूं। जैसे CuSO4 है, ये कॉपर सल्फेट का सूत्र है। इसमें मिलाते हैं आयरन, आयरन मतलब लोहा है, जिसका संकेत होता है Fe। इसको इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें क्या बनता है? एक तो बनता है कॉपर आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट मतलब FeSO4, और प्लस क्या बनता है? Cu कॉपर।
तो ये क्या है, इसमें नया पदार्थ बन गया। यहाँ पे कॉपर सल्फेट था, यहाँ पे आयरन था, लेकिन जब इसकी दोनों की अभिक्रिया हुई तो क्या हो गया, कॉपर आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर बन गया। तो ये इसका उदाहरण था। अब देखते हैं इसमें भौतिक रासायनिक परिवर्तन में अगला, सिरका और खाने के सोडे की अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड बनी, जिसने चूने के पानी को दूधिया कर दिया। तो सिरका था और उसके खाने के सोडे की अभिक्रिया जब होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जिसने चूने के पानी को दूधिया कर दिया। उसका रंग कैसा हो जाता है, दूधिया। तो ये थे रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण। यहाँ पे आप देख सकते हो मैग्नीशियम का जलता हुआ फीता, ये कॉपर सल्फेट विलयन नीला है, ये आयरन सल्फेट हल्का हरा है। लोहे के साथ अभिक्रिया के कारण कॉपर सल्फेट विलयन के रंग में परिवर्तन होता है। चूने के पानी को देख सकते हो, यहाँ पे अभी अपन ने इसका उदाहरण देखा था, इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं इसमें, रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जैसे भोजन का पाचन, फलों का पकना, अंगूर का क्रवण, औषधि भी रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण बनती है। अब आप समझो अपने दैनिक जीवन में कितना उपयोगी है। अगर रासायनिक परिवर्तन नहीं होता तो क्या हो सकता था, हमारे पेट के अंदर जो भोजन जाता है वो भी रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से ही उसका क्या होता है, पाचन होता है। फलों का पकना, ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। अंगूर का कड़बन, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। औषधि भी रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण बनती है। अब यहाँ से एक अच्छा उदाहरण समझो कि फलों का पकना, जब फल पक जाता है एक बार, तो वो जो कच्चा, पहले कच्चा जैसा नहीं हो सकता। तो यही तो है क्या, रासायनिक परिवर्तन। अगर एक पदार्थ उसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ तो वो पहले जैसा नहीं बन सकता। और जबकि जो भौतिक परिवर्तन होता है उसमें एक वस्तु को पहले जैसे बनाया जा सकता है। उपयोगी नए पदार्थ जैसे प्लास्टिक और अपमार्जक को रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा ही बनाया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उत्पादों के बनने के साथ साथ अन्य क्रियाएं जैसे ऊष्मा, प्रकाश, विकिरण का निर्मुक्त अथवा अवशोषित होना, ध्वनि का उत्पन्न होना, गंध एवं रंग में परिवर्तन आदि। यहाँ पे ये रासायनिक अभिक्रिया है ना, रासायनिक परिवर्तन है, उनके कुछ उदाहरण है जिनसे इनकी पहचान हो सकती है। जैसे ऊष्मा निकलती है, जब भी रासायनिक परिवर्तन होता है तो क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है। प्रकाश दिखाई देता है, ध्वनि की आवाज आती है, और गंध गंध भी आती है, और रंग में परिवर्तन होता है। ये थे रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण पटाखों का विस्फोट, बासी भोजन सामग्री से दुर्गंध आना, बैगन, आलू, सेब आदि को काटने पर कुछ देर बाद लाल पड़ जाना, अम्ल एवं क्षार को परस्पर मिलाकर उदासीन करना, ओजोन का अपघटन आदि भी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग ऑक्सीजन और जलवाष्प की कमी के कारण होता है। अब देख सकते हो जब भी लोहे में जंग लग जाती है तो जो जंग लगा हुआ लोहा है वो पहले जैसा शुद्ध लोहा नहीं मिल सकता। आप यहाँ पर इसकी जो अभिक्रिया है वो देख सकते हो, लोहा Fe प्लस ऑक्सीजन O2 प्लस जल H2O। जब लोहा ऑक्सीजन और जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या लग जाती है, जंग, जिसको बोलते हैं आयरन ऑक्साइड Fe2O3। ये क्या है, आयरन ऑक्साइड का बनना। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जलवाष्प दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। अतः लोहे के सामानों को जंग लगने से बचाने के लिए हमें सभी वस्तुओं को नियमित रूप से पेंट अथवा ग्रीस की परत चढ़ाते रहना चाहिए, जिससे लोहे की वस्तुएं वायु एवं नमी के संपर्क में ना आ सके। आगे बढ़ते हैं इसमें, लोहे पर जंग की परत चढ़ाने का प्रक्रम यशद लेपन गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। ये इम्पोर्टेंट है। जब भी लोहे पे जंग लगती है उस पे जो परत चढ़ती है वो किसकी चढ़ती है, जिंक एक धातु है उसकी परत चढ़ाई जाती है, जिसे यशद लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। घरों में पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग होने वाले पाइपों को यशद लेपित करके जंग से बचाया जाता है। स्टेनलेस स्टील, लोहे में कार्बन और क्रोमियम, निकेल अथवा मैंगनीज जैसी धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है। इसमें जंग नहीं लगता। जो स्टेनलेस स्टील होता है उसमें जंग नहीं लगता। ये बहुत प्रकार की धातुओं से, जैसे कार्बन हुआ, क्रोमियम, निकेल, मैंगनीज, इन धातुओं से मिलकर बनाया जाता है। क्रिस्टलीकरण क्या होता है, किसी पदार्थ के विलयन से
इसके शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त करना क्रिस्टलीकरण कहलाता है। यह एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। विलयन को आप देख सकते हो, विलय और विलायक से मिलकर क्या बना होता है, विलयन होता है। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ उदाहरण है, चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। लोहे की कुछ जंग लगी वस्तुएं। तो ये अपना चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि अगले आने वाले वीडियो में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।